काका खेल साहब अगर फिर मौजूद है बताइएगा। NA-32 आ रहे हैं हम पेशावर वैली कलीदी किरदार अदा करती है, जो रास्ता जाना है वजारत आला के लिए इन खैबर पख्तून। पेशावर वैली हैज इमेजरेबल इंपॉर्टेंस। इसके अंदर नौशेरा, चारसद्दा, आपका स्वाबी, मर्दान, पेशावर इटसेल्फ इमेजरेबल इंपॉर्टेंस। NA-32 पेशावर के अंदर आपके नूर आलम खान खड़े हो रहे हैं। नूर आलम खान के जो तहरीक इंसाफ के अंदर थे, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अगर कह दूं पोस्टर बॉय बन गए थे तो गलत ना होगा। ही वॉज द क्विंट एसेंशियल पोस्टर बॉय ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी कि जितना वो खुशी खुशी से कैमरे के आगे आके इंटरव्यूज दे रहे थे, बंदा दंग ही रह जाता था कि यार बाहर क्या जज्बात एक बात होती है कि आप उस जमात में वाबस्तगी रखें, उसके साथ रहें और फिर खड़े होकर बात कर रहे हो अवामी मसाइल पे, तो सलूट मारता है बंदा। यूर हैप्पी कि अवामी अपने जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। मगर द पोस्टर बॉय ही बिकेम फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आई थिंक उसके अंदर एक इमेज को बहुत ज्यादा धचका लगा। मुझे लग रहा है कि इस तरह वो उम्मीदवार जो काका खेल की बात, फखर की बात सुनना चाहता हूँ कि पेशावर वैली का क्या बनेगा इस समय। पेशावर वैली का काका खेल साहब बताइएगा। पेशावर वैली जिसके 115 आपकी सूबाई इलेक्शन की जो सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा से, 33 इसके अंदर पेशावर वैली से हैं। आई मीन डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका। हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। पेशावर वैली में क्या नून या पीपल्स पार्टी एक भी सीट निकाल सकेंगे सर? उसके ऊपर आती हूँ, पहले नून और पीपल्स पार्टी का बताएं। मुकाबला JUI से हो। देखिए मेहर मुझे याद आ रहा है 2013 के इलेक्शन में मैं काशिफ और बादामी साहब कार्रवाई के क्वार्टर में ही बैठे थे और उस वक्त मैंने ये कहा था कि भाई हवा PTI की है। क्योंकि देखें खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल वैसे ही है जैसे कि यूरोप के लिए फ्रांस की मिसाल है कि फ्रांस को चीन आती है तो पूरे यूरोप में बुखार फैल जाता है। और ये वही चीन थी जिसके बुखार की तपिश आपने फिर पूरे पाकिस्तान में महसूस की। तो पेशावर वैली की भी अपनी एक अहमियत है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बार यहाँ से चूंकि गुलाम बिलोर साहब भी है, 11वीं बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं गुलाम बिलोर साहब। इधर से इमरान खान साहब भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। दो बार इलेक्शन, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि जो की बहू है समर उसने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से अपने सूबाई हल्के के लिए भी कैंपेन चलाई और फिर एक्टिव खातून है, एजुकेटेड फेस। बिलोर साहब की जो बहू है, हारून बिलोर साहब की जो बेवा है, तो उन्होंने जनरल सीट पर वो खुद भी लड़ रही हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं। और इस बार मुझे नजर आ रहा है कि पेशावर वैली के अंदर आपको मुख्तलिफ जमातें सामने से आती हुई देखिए, उसमें PTI की होंगे, लेकिन ज्यादातर JUI, ANP, पीपल्स पार्टी इस टाइप की निशस्तें होंगी, मतलब मिक्स टाइप का होगा। और तो आप कह रहे हैं पीपल्स JUI पे तो समझ आती है, पीपल्स पार्टी भी आपको पेशावर वैली से सीट निकालते हुए अरबाब साहब की जो आलमगीर साहब उनकी पोजीशन इस बार थोड़ी सी मुस्तहकम मुझे नजर आ रही है। देख खैबर पख्तूनख्वा में और मुस्लिम लीग नून की पेशावर वैली में मुस्लिम लीग नून फिल वक्त नहीं, लेकिन इस हम देख लें फिर जहां परवेज खटक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। नौशेरा में है जो में से कौन कितनी ले रहे हैं? जी नौशेरा में से आप कह रहे हैं नून लीग टफ टाइम दे सकती है परवेज खटक को। उम्मीदवार परवेज खटक को, क्योंकि वो पहले उनकी गवर्नमेंट के दौरान उसने अपनी सूबाई निशस्त निकाल ली थी उसके आबाई हल्के से। तो और अब उसने जिस तरीके से उसने और अब एक नफरत का वोट भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि परवेज खटक का जो किरदार रहा है इस सारे सियासी अमल में। देखिए पहले तो JUI, मेरी अपनी उनसे बात हुई है, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी तीनों जमातों को कहा गया था कि आप परवेज खटक के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए रजामंद हो जाए तो हम आपको ये आजाद भी लेकर देंगे, लेकिन तमाम जमातों ने उससे इनकार किया। इस हद तक उनका इमेज बना हुआ है। तो मेरे बट येट आप यू कैन, अचंभे की बात नहीं है अगर वो मिराक्युलसली किसी तरह चीफ मिनिस्टर फिर भी बन जाएं। आप देख रहे हैं 70 से ज्यादा अपने कैंडिडेट्स पूरे KPK में खड़े किए हुए। 2013 में और 2018 में इलेक्शन मैनेज किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा में। वो कि अब पंजाब में चूंकि ये चीजें अब आ रही हैं तो लोग चीख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तो इसी तरह होता है।